नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जी होरा शो पर, जहां हम लेकर आते हैं डर, रहस्य और खौफ से भरी कहानियां। आज की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके मन में डर का साया छोड़ जाएगी। क्या हो अगर एक साधारण सी वीडियो देखते ही आपकी जिंदगी उलट पुलट हो जाए, अगर एक काला साया आपकी हर सांस में बसा हो। यह कहानी है शापित वीडियो की, जो आपको डर और सस्पेंस की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापसी आसान नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधिका और समीर, दो कॉलेज के दोस्त, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए छुट्टियों पर एक छोटे से गांव में गए थे। गांव के पास एक सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है। हवेली में जाने की चुनौती के दौरान उन्हें एक पुराना वीडियो टेप मिला। राधिका ने जिद में आकर वह टेप अपने साथ ले लिया और रात में देखने की ठानी। जब उसने टेप चलाया तो उसमें अजीबोगरीब चीजें दिखीं। सूखी झील, टूटे हुए घर और एक लड़की जो झुकी हुई खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, राधिका का फोन बजा। एक अजनबी आवाज बोली, 7 दिन। अगले कुछ दिनों में राधिका और उसके दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, शीशों में एक परछाई दिखाई देने लगी और रातों को उनकी नींद में किसी के चीखने की आवाज गूंजने लगी। राधिका को पता चला कि वह लड़की जिसका चेहरा वीडियो में दिख रहा था उसी गांव की थी। उसकी मौत एक कुएं में डूबने से हुई थी। उसी आत्मा उस वीडियो टेप में कैद हो गई थी। समीर ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने गांव के एक बूढ़े साधु से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें बताया कि उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जाएगा। राधिका और समीर ने गांव के कुएं में जाकर उस आत्मा को पुकारा। जैसे ही वे सत्य को उजागर करने वाले थे, आत्मा ने राधिका को अपने वश में कर लिया। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए राधिका को बचाया, लेकिन आत्मा ने एक आखिरी चेतावनी दी, यह अंत नहीं है। राधिका और समीर ने सोचा कि आत्मा की चेतावनी को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। गांव के साधु ने बताया था कि इस समस्या को हल करने के लिए आत्मा के दर्द को समझना और उसे न्याय दिलाना होगा। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक डस्टी किताब मिली, जिसमें उस लड़की की पूरी कहानी थी। उसका नाम था आर्या और वह इस गांव की एक सुंदर लेकिन अनाथ लड़की थी। गांव के जमींदार ने उसके साथ अन्याय किया और उसके बाद उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरने से पहले आर्या ने शाप दिया कि जिसने भी उसका दर्द महसूस किए बिना इस गांव में कदम रखा, वह सजा भुगतेगा। राधिका और समीर को समझ आया कि उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई। उनके पास केवल 7 दिन थे और हर बीतता दिन उन्हें और भी डरावने अनुभवों की तरफ धकेल रहा था। तीसरे दिन राधिका को अपने कमरे में पानी की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो आर्या की आत्मा एक पानी से भीगी हुई साड़ी पहने खड़ी थी। उसने केवल इतना कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। समीर ने हिम्मत जुटाकर गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि जमींदार की संपत्ति अब भी गांव के एक नेता के पास है, जो इसे बेचना चाहता है। आर्या की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत के दोषी की संपत्ति गरीबों को दान में दे दी जाए। राधिका और समीर ने जमींदार के वंशज नेता रघुनाथ से मिलने का फैसला किया। जब वे उसके घर पहुंचे तो उसे समझाने की कोशिश की कि अगर उसने संपत्ति दान नहीं की तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रघुनाथ ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उस रात रघुनाथ के घर से चीखने की आवाजें आने लगीं। गांव वालों ने बताया कि उसे एक महिला की परछाई ने घसीटते हुए कुएं के पास ले जाने की कोशिश की। रघुनाथ ने उस रात को भले ही राधिका और समीर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन आत्मा ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को रघुनाथ बेहोश मिला। उसके हाथों पर किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। जागने पर रघुनाथ हकलाते हुए बोला, वह कुएं से बाहर आ रही थी। उसकी आंखें मुझे जला रही थीं। रघुनाथ अब डर गया था। उसने राधिका और समीर को बुलाकर कहा, जो करना है करो, मैं इस संपत्ति से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहता। राधिका और समीर ने गांव की पुरानी दस्तावेजों को खंगाला। उन्हें पता चला कि आर्या की आत्मा को केवल संपत्ति दान करने से शांति नहीं मिलेगी। उस कुएं में उसकी अस्थियां अभी भी पड़ी हुई थीं। उन्हें सही विधि से विसर्जित करना जरूरी था। राधिका और समीर ने जब अस्थियां निकालने के लिए कुएं के पास कदम रखा तो चारों तरफ अंधेरा छा गया।
हवा में ठंडक बढ़ गई और अचानक कुएं से एक जोरदार चीख गूंज उठी। समीर ने टॉर्च जलाकर देखा तो कुएं में आर्या का चेहरा झलकता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ। राधिका कांपते हुए बोली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। आर्या की आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरी अस्थियां यहाँ अपवित्र हैं, इन्हें गंगा में प्रवाहित करो। जब राधिका और समीर ने गांव वालों को आर्या की बात बताई तो हर कोई डरा हुआ था। कई लोग बोले कि कुएं के पास जाना मौत को बुलावा देना है, लेकिन समीर ने फैसला किया कि वह यह काम करेगा चाहे उसकी जान को कोई भी खतरा क्यों ना हो। आखिरी दिन राधिका और समीर ने गांव के कुछ हिम्मती लोगों के साथ मिलकर आर्या की अस्थियों को निकाला। जैसे ही उन्होंने अस्थियां उठाईं, आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में आर्या की आवाज गूंज उठी, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। उन्होंने जल्दी से गंगा नदी का रुख किया। जैसे ही अस्थियां पानी में प्रवाहित की गईं, एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। आर्या की आत्मा का चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई दिया और फिर वह गायब हो गई। राधिका और समीर को आर्या की आत्मा का धन्यवाद मिला, लेकिन आत्मा ने एक चेतावनी भी दी, इस गांव में कोई और अन्याय मत होने देना, वरना इतिहास दोहराया जाएगा। राधिका और समीर ने इस घटना के बाद गांव वालों को समझाया कि किसी के साथ अन्याय करना कितना भयानक हो सकता है। गांव वालों ने इस सीख को दिल से लगाया और गांव में शांति लौट आई। राधिका और समीर ने आर्या की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अस्थियां पानी में समाई, आसमान साफ हो गया और हवा में एक अजीब सी मिठास महसूस हुई। गांव के लोग जिन्होंने यह दृश्य देखा, उनकी आंखों में सुकून था। सबने सोचा कि आर्या की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। राधिका ने समीर से कहा, यह सब खत्म हो गया, अब कोई डर नहीं है। समीर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, पर यह अनुभव हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। घटना के कुछ दिनों बाद राधिका अपने घर में अकेली थी। उसने अपनी खिड़की के बाहर कुछ हरकत महसूस की। झांक कर देखा तो उसे गांव के कुएं की ओर एक परछाई जाती हुई दिखी। यह परछाई आर्या जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन वह भी एक महिला की थी। वह कांपती हुई समीर को फोन करने लगी। तभी कमरे की लाइट्स बार बार जलने और बुझने लगीं। एक ठंडी हवा ने पूरे कमरे को घेर लिया। अचानक राधिका के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति आर्या की नहीं थी। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आर्या को शांति मिल गई, लेकिन मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। राधिका हक्की बक्की रह गई। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं वह हूं जिसे किसी ने याद भी नहीं किया। मुझे ढूंढो, वरना इस गांव को चैन नहीं मिलेगा। असली साया कौन है? अगली सुबह राधिका और समीर ने गांव के बुजुर्गों से इस नई छाया के बारे में पूछा। किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग दादी माँ कहते थे, ने कहा, यह गांव सिर्फ आर्या के रहस्य से नहीं भरा है। यहाँ हर परछाई की अपनी कहानी है। तुम्हें उस आत्मा की बात सुननी होगी। राधिका और समीर को एहसास हुआ कि आर्या की आत्मा की मुक्ति सिर्फ एक शुरुआत थी। इस गांव की जमीन में अब भी कई छिपे हुए राज दफन थे, अंत या एक नई शुरुआत। जैसे ही राधिका और समीर ने इस नई आत्मा की सच्चाई की खोज करने का फैसला किया, एक बार फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं से आती चीखें, रात में खिड़कियों पर दस्तक और झाड़ियों के पीछे छुपी परछाइयां। यह सब संकेत था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या राधिका और समीर इस नई आत्मा का रहस्य जान पाएंगे, या इस गांव की काली सच्चाइयां उन्हें भी निगल लेंगी? क्या यह आत्मा आर्या से भी ज्यादा खतरनाक है? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक डरे रहिए और सतर्क रहिए।